we are going to start teaching the surface anatomy of the upper limb. जैसे मैंने पहले पढ़ाया था आपको, इस अपर लिम्ब में बोन्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, मसल्स हैं, आर्टरी है, वेन है और नर्व्स है। सभी के पास अपर लिम्ब है कि नहीं है? Yes, sir. सभी के पास अपर लिम्ब है। ये अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स हैं, कौन कौन से मसल्स का अटैचमेंट है, आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी है, नर्व कौन सी है, हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। और पेशेंट में की यूटिलिटी सरफेस एनाटॉमी की क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि अपर लिम्ब को डिवाइड कैसे किया है हमने। उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। शोल्डर रीजन, आर्म, हर एक रीजन की फोर आर्म और हैंड, ये 4 डिवीजन किए अपर लिम्ब के। रीजनल एनाटॉमी है ये। शोल्डर रीजन, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। शोल्डर रीजन इसको हमने फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है पेक्टोरल रीजन, दूसरा है एक्सरा और तीसरा है स्कैपुलर रीजन। आर्म, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फोरमार, एंटीरियो मीडियल एंड पोस्टीरियो लेटरल, पामर एंड डॉर्सल। डिसेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से डिवीजन किया था। सरफेस एनाटॉमी में हम रीजन वाइज देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस, कितनी बोन्स होती हैं अपर लिम्स में, टोटल कितनी बोन्स हैं अपर लिम्ब में, बताएंगे कोई भी? अपर लिम्ब में कितनी बोन्स हैं? 32, 31, कितनी बोन्स हैं? 32 में कौन कौन सी बोन्स हैं अपर लिम्ब में इंक्लूड करेंगे? अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स हैं? स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन, मेटाकार्पल और पैलेटिस। अगर देखें तो कार्पल बोन जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल 2 रो। कौन कौन नाम बताएंगे कोई भी? प्रॉक्सिमल और डिस्टल 2 रो हैं। तो कौन, क्या नाम है उनका? नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम। कार्पल बोन है, स्केफाइड नाम है उनका पर्टिकुलर, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइपेट्रल, पिसिफॉर्म। डिस्टल रो है, ये प्रॉक्सिमल रो है। डिस्टल रो है ट्रेटियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमी। ये एग्जामिनर पूछते हैं आपको कार्पल बोन की प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, दोनों रो का सीक्वेंस यही है और इस सीक्वेंस में मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में स्किफाइड और ल्यूनेट रहती है। अगर जॉइंट्स में देखेंगे तो रेडियो कार्पल जो जॉइंट बनता है, जिसे हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं, उसमें स्किफाइड और ल्यूनेट ही इंफीरियर से पड़ा होगा। इंफीरियर सरफेस में स्किफाइड और ल्यूनेट ही आर्टिकुलेट होती है और रेडियो कार्पल जॉइंट बनाती है ना? ये दीज आर द नेम ऑफ द कार्पल बोन। टॉर्सल बोन कितनी होती है? कार्पल तो 8 होती है, टॉर्सल कितनी होती है? टॉर्सल 7 बोन होती है, एक कम है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। उसमें एडिशनल एक पटेला है, सिग्मॉइड बोन जो है, इसमें जो है 8 कार्पल बोन है। अब हम रीजन वाइज देखेंगे बोन्स कौन कौन सी हैं, जॉइंट्स कौन कौन से हैं और मसल्स कौन कौन सी हैं, आर्टरी क्या है, वेन क्या है और नर्व्स है। आपने सरफेस एनाटॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेक्टोरल रीजन लेंगे। पेक्टोरल रीजन क्या है?
सबसे पहले पॉइंट लेते हैं, जो पहला पॉइंट है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में अगर देखें आप, सामने एक और है, ये है आगे का पेक्टोरल रीजन है, ये देख रहे हैं आप। अगर थोरेसिक केस देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। पीछे थोरेसिक वर्टिब्री हैं, ये रिब्स हैं और सामने की ओर ब्रेस्ट बोन है। इसे क्या कहते हैं? स्टर्नम को ही दूसरा नाम है, क्योंकि ब्रेस्ट के बीच में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये ब्रेस्ट बोन है, ये कार्टिलेज लगी हुई है। कार्टिलेज है, थोड़ी सी मोबिलिटी देती है। कार्टिलेज क्यों अटैच है? क्योंकि ज़रूरत है इसकी, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड होते हैं, कम होते हैं। तो anterior-posterior diameter of the thoracic cavity should be increased and decreased anterior-posterior, so that is comfortable due to articulation with the costal cartilage. अब ये costal cartilage है, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर सामने की ओर क्लेफ्टी लगी हुई है। यहाँ पर ये देखें मेनोब्रम स्टर्नाई है, ये बॉडी है, और नीचे का ये टिफी स्टर्नम है। These are the three component of the sternum. ऊपर का भाग क्या है? ऊपर का मेनोब्रम स्टर्नाई है, ऊपर का मेनोब्रम स्टर्नाई है। मेनोब्रम स्टर्नाई और जिफी स्टर्नम के बीच में एक रिज दिख रही है। सबसे पहला पॉइंट पेक्टोरल रीजन में, सरफेस एनाटॉमी में आता है, उसको क्या कहते हैं? स्टर्नल एंगल।